हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और ये जो प्रश्न है वह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा ही जाएगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन दे दे या उसकी आयु ज्ञात कीजिए। कोई भी हमारे क्वेश्चन दे दे और उसमें कहे कि आयु ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ऐसे 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे और ऐसे में 4 लाइन हम कॉलम बना लेंगे। ऐसे में हम 3 और इधर ऐसे में हम 4 कॉलम बना लेंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में हम कैसे करेंगे, इसमें हमेशा 2 व्यक्ति की बात करेगा। इसमें देखिए, इसमें हमारे पहले व्यक्ति की बात किया है नूरी और दूसरी व्यक्ति की बात किया है सोनू। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इस दूसरे वाले में यहाँ पर लिखेंगे नूरी और इसके नीचे लिखेंगे सोनू। नूरी और सोनू लिख दिए। इतना हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम आप वैसे ही करेंगे तो आपको यह सवाल एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत से दोस्त हैं जिनको वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन कभी भी समझ में मतलब कंफर्म नहीं समझ में आता है कि यह ऐसे ही होगा। आप क्या करेगा, यहाँ पर 2 व्यक्ति की बात होगी, एक नूरी की बात हो रही है और दूसरी सोनू की। तो यहाँ पर हमने नूरी और सोनू लिख लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम लिखेंगे वर्तमान आयु, अपने तरफ से लिखेंगे वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हो गया। अब हम नूरी की वर्तमान आयु अज्यूम करेंगे मतलब मानेंगे कि नूरी की आयु हमारे पास कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु हम मानेंगे अज्यूम करेंगे कि y वर्ष है। इतना हो गया। हम नूरी की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु मान लिए y वर्ष है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर देखेंगे। अब हमें इसमें देखेंगे कि कितने वर्ष बाद बात कर रहा है। तो इसमें देखिए, एक हमसे बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर देखिए, एक बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व और दूसरी बात कर रहा है 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो 5 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें 10 वर्ष बाद की क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात हो गया। इतना हो गया। अब हम इस क्वेश्चन पढ़कर अब हम हल करेंगे। हमें सबसे पहले इतना बना लेंगे। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब जो बीत गया है। तो आज नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष होगा, तो 5 साल पहले मतलब x में से 5 घटा देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका मेरा उम्र समझ लीजिए 20 साल है। मान लीजिए कि मेरा उम्र 20 साल है और 5 साल पहले कितना वर्ष होगा, तो 20 में से जब हम 5 घटा देंगे तभी तो हमारे पास आ जाएगा 15 साल, 15 वर्ष आ जाएगा। 15 वर्ष आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा उम्र है वह 20 साल है, 20 साल मान लेते हैं कि मेरा उम्र 20 साल है। और हम कहें कि पहले मैं 5 साल पहले कितने वर्ष का था, तो 20 में से जब हम 5 घटा देंगे तभी तो हमारे पास वह उम्र आ जाएगा। तो उम्र मतलब वर्ष हमारे पास आ जाएगा। तो हम 20 वर्ष पहले हम कितने, 5 वर्ष पहले कितने थे, तो 15 वर्ष थे। तो उसी प्रकार आज नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, वर्ष हो गया। उसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु आज x वर्ष है, तो y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात,
मतलब 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष, आज मेरा 20 साल उम्र है तो 10 साल बाद कितने हो जाएगा, तो 20 में से 10 जोड़ देंगे मतलब आगे। तो जैसे मैं यहाँ पर मेरा 20 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, और मैं कहूँ कि 10 साल बाद हमारा कितना उम्र हो जाएगा, तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। उसी प्रकार आज नूरी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा वर्ष। उसी प्रकार सोने की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पढ़कर अब हम हल करेंगे। इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब हमें इसकी बात कर रहा है, मतलब इस गोले की, मतलब इसकी हमें बात कर रहा है। तब हम इसमें देखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में देखेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कौन सी है 5 वर्ष पूर्व में, तो नूरी की आयु ये है, तो नूरी की यहाँ पे लिख देंगे नूरी की आयु x माइनस 5, ये हो गया नूरी की आयु। उसके बाद कह रहा है सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी वर्ष है, तो ये है y माइनस 5, ये हो गया। अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और बराबर में हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसे समीकरण बना लेते हैं, तो इसे समीकरण बनाएंगे तो ये हमारे पास x माइनस 5 बराबर में 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y, और यहाँ पर माइनस 3 × 15, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x। इस 3y को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और इधर बराबर में क्या बचेगा, इधर माइनस का 15 है, इधर भी माइनस का 15 है, माइनस का 15 बराबर के इधर आएगा, सॉरी इधर माइनस का 15 है, इधर माइनस का 5 है, माइनस का 5 जब बराबर किधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 15 में से प्लस का 5 घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा, तो ये हो गया 10। अब ये जो हमारे पास आया ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। अब हमसे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब इस 10 वर्ष मतलब इसकी बात हमसे कर रहा है, तब हम इसमें देखेंगे। अब हमसे 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है नूरी की आयु 10 वर्ष में ये है, तो नूरी की आयु हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी x प्लस 10, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सोनू की आयु ये क्या है, तो यह है y प्लस 10 वर्ष, यह है। तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसे भी समीकरण बना लेते हैं, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 10 प्लस में x 10, x प्लस में 10, ये हो गया। अब हमारे पास बराबर में 2 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, फिर से प्लस है प्लस 2 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए x, अब हम क्या करेंगे, इस 2y को बराबर का इधर भेजेंगे, तो जब हम 2y को बराबर के इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर इधर प्लस का 20 है, इधर भी प्लस का 20 है, प्लस का 10 है, इधर प्लस का 20 है, तो इस प्लस का 10 को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस का 10 में से माइनस का 10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, और ये जो हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर हमारे पास 1 मिल गया और समीकरण नंबर 2 मिल गया, तो अब हम समीकरण नंबर 2 और 1 और 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। क्यों विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका भी हमारे पास मान सेम है, समीकरण नंबर 1 में भी x का मान सेम है और समीकरण नंबर 2 में भी x, ये पहला पद दोनों सेम है, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं विलोपन विधि से, या सॉरी यहाँ पर विलोपन विधि मत लिखिए, यहाँ से ही लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण
1 व 2 को घटा रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, वह है x माइनस 3y अब इक्वल टू में है माइनस का 10। यह है समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, वह है x माइनस 2y और इक्वल टू में है 10। अब हम इसे घटाएंगे, तो जब भी हम समीकरण में घटाते हैं ऐसे में, तो हमारा जो साइन रहता है वो चेंज होता है। तो हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस का x माइनस का x, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 3x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, इतना हो गया। और बराबर 10, यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर भी माइनस का 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास y का मान निकल गया है, तो अब हम इस y का मान समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें, हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, वह है x माइनस 3 और y के जगह पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखिए y है तो y की जगह पर हमें क्या रखना है, 20 रखना है, तो ये हो जाएगा गुणे 20, ये हो गया। और इक्वल टू में क्या है, माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो गया। अब देखिए x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 60 आ जाएगा, और इधर हमारे पास बराबर में माइनस का 10 है तो 10 हो गया। माइनस का 60 को बराबर के इधर भेजेंगे तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 60 है तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 10 है, माइनस का 10 और प्लस का 60 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x बराबर 50 आ गया। अब हमने x का मान माना था, x का नूरी के वर्तमान आयु हम माने थे x वर्ष, तो x का मान कितना आ गया है, तो 50, तो हमारे पास नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, इतना हो गया। अब देखिए, और हमने सोनू की वर्तमान आयु क्या माना था, y वर्ष, तो सोनू के y का मान कितना आ गया है, तो 20 आ गया है, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो ये हो गया 20। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।